अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। आज का जो टॉपिक है जो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल। दो चीज़ें हम लोग जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इम्प्लीकेशन PL और कंडीशनल। पहले हम लोग जो है वो ये डिस्कस करते हैं, इसके बाद बाई कंडीशनल। इम्प्लीकेशन या कंडीशनल दोनों सेम एक ही चीज़ के नाम है, या हम इसको कंडीशनल बोल सकते हैं बोलने, या हम इसको इम्प्लीकेशन बोल रहे। अ स्टेटमेंट P implies Q which is written as P implies Q is called conditional or implication। इसमें हमारे पास P जो है ये हाइपोथेसिस है या एंटीस्टैंड भी आप इसको कह सकते हैं। Q हमारे पास जो है कॉन्सिक्वेंट है, या आप इसको कंक्लूजन भी कह सकते हैं। इसको P को आप हाइपोथेसिस या एंटीस्टैंड, Q को कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन आप बोलेंगे। P इम्प्लाइज Q को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे पास कंडीशनल होगा। और ये वाली स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स सिर्फ एक केस में होगी, जब आपका एंटीस्टैंड ट्रू और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स आ जाए, तो तब आपकी ये वाली स्टेटमेंट को आप फॉल्स कंसीडर करेंगे। अदरवाइज हर केस में आपकी ये वाली स्टेटमेंट कंडीशनल में ट्रू कंसीडर की जाएगी। एंटीस्टैंड क्या है? P और कॉन्सिक्वेंट Q। इसका ट्रुथ टेबल मैं आपके सामने जो है बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि एक बंदा है वो लाहौर में रहता है, देन ही लिव्स इन पाकिस्तान। दो कंडीशन है, A लिव्स इन लाहौर, दूसरी कंडीशन है देन ही लिव्स इन पाकिस्तान। अब ये दो कंडीशन है। क्लेम करता है कि ये वाला बंदा लाहौर में रहता है, तो देन फिर क्या होगा, वो पाकिस्तान में रहता है। अब ये देखेंगे क्लेम तो ये था कि वो लाहौर में रहता है। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी, और चार पॉसिबिलिटी अब इसके अगेंस्ट इस स्टेटमेंट की बनेगी कि वो बंदा लाहौर में नहीं रहता होगा लेकिन वो पाकिस्तान में तो रहता है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या पता वो लाहौर में रहता हो लेकिन पाकिस्तान में ना रहता हो। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, ना वो लाहौर में रहता है ना ही वो पाकिस्तान में रहता है। ये चार पॉसिबिलिटीज जो है वो बनती है। जैसे एक प्लेयर है वो क्लेम करता है कि अगर मुझे कैप्टन बना दिया जाए, अगर उसको कैप्टन बना दिया जाए तो उसकी टीम जो है वो मैच विन करेगी। अब इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में चार पॉसिबिलिटी बनेगी। कैसे? पहली पॉसिबिलिटी क्या है, वो कैप्टन है लेकिन उसकी टीम ने मैच विन नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, जो उसने क्लेम किया था उसके अगेंस्ट बात गलत हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो कैप्टन भी है लेकिन और साथ उसकी टीम ने मैच भी विन कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी फॉल होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कैप्टन नहीं है लेकिन उसकी टीम ने मैच विन कर लिया, इसका मतलब क्लेम को हम लोग गलत नहीं कहेंगे, ये ठीक हो गया। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, ना वो कैप्टन है ना ही उसकी टीम ने मैच जो है वो विन किया है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास बात ठीक है क्लेम के अगेंस्ट। और ये वाली बात जो वो उसने क्लेम किया था कि अगर उसको कैप्टन बना दिया जाए तो उसकी टीम जो है वो मैच जीत जाएगी, इसका मतलब ये तो क्लेम बिल्कुल ठीक होगा, तो ये भी बात जो है वो ठीक है। सिर्फ हम लोग उस केस में इसको फॉल्स कंसीडर करेंगे इस स्टेटमेंट को, जब हमारी वाली पहली कंडीशन जो है वो ठीक आ जाती है, दूसरी फॉल्स आ जाती है, तो तब हम इसको सिर्फ फॉल्स कंसीडर करेंगे। अदरवाइज हर केस में ये क्लेम हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू आएगी। इसका ट्रुथ टेबल भी कुछ इसी तरीके से बनता है। लाइक ये है, ये मेरे पास P है, ये Q है, P इम्प्लाइज Q, ये दोनों ट्रू हैं।
ये फॉल है, सॉरी ये ट्रू है, ये फॉल है, ये ट्रू और दोनों फॉल्स। अब मैंने चारों की चारों पॉसिबिलिटीज़ जो है वो लिख ली है और आपके सामने बता भी दिया है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हम चारों कैसे बनाते हैं। और P इम्प्लाइज Q कंडीशनल स्टेटमेंट का मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही केस में फॉल होगी जब P ट्रू आ जाता है और Q फॉल्स आए। इसका मतलब सिर्फ ये वाला केस है जिसमें ये फॉल्स आएगी, बाकी सारे के सारे केसेस में हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू कंसीडर की जाएगी और यही इसका जो है ट्रूथ टेबल है। नेक्स्ट बात आ जाती है बाई कंडीशन की, बाई कंडीशनल। अब ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं? P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, और इसको हम लोग लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ Q। इसको पढ़ते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q, लाइक P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ये वाली स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास बाई कंडीशनल है। और ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू तब होगी जब दोनों हमारे पास ट्रू आ जाए या दोनों हमारे पास फॉल्स आ जाए, तब ये स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू कंसीडर होगी, अदरवाइज ये फॉल्स आएगी। इसका जो है वो ट्रूथ टेबल कुछ इस तरीके से बनता है। ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे? P है, देन Q है, फिर पहले बनाएंगे P इम्प्लाइज Q। इस चीज़ को देखें, सबसे पहले हमें चाहिए P इम्प्लाइज Q, फिर हमें चाहिए Q इम्प्लाइज P का कॉलम, देन इनकी क्या चाहिए? हमें कंजंक्शन चाहिए, फिर इनकी हमें उन दोनों कॉलम की कंजंक्शन चाहिए, तब जाके हमारे पास बाई कंडीशनल का ट्रूथ टेबल बनेगा। पहले हम चारों की चारों पॉसिबिलिटी लिखते हैं, ये दोनों ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू और दोनों फॉल्स। अब हम लोगों ने P इम्प्लाइज Q का कॉलम बनाना है। P इम्प्लाइज Q कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ फॉल्स तब आएगी जब ये ट्रू, ये फॉल्स, का मतलब इस कंडीशन में फॉल है, बाकी सब में ये ट्रू आ जाएगी। फिर हमने बनाना है Q इम्प्लाइज P का। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंटीस्टेंट हमारा Q है और कॉन्सिक्वेंट P है। अब हमने इस स्टेटमेंट को फॉल्स तब करना है जब Q हमारा ट्रू आ जाए और P हमारा फॉल्स। वो कहाँ पे है? ये वाली Q ट्रू है और P फॉल्स आ जाए, सिर्फ इस केस में ये फॉल होगी, अदरवाइज बाकी रिमेनिंग तीनों केसेस में ये ट्रू होगी। अब हमारे पास P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P का कॉलम बन गया। जो लास्ट वाला कॉलम है वो इनकी कंजंक्शन है, लाइक P इम्प्लाइज Q। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P इफ एंड ओनली इफ Q। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपको क्या कहती है कि जब आपके पास दोनों ट्रू हों तो तब आपका केस ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स हों तब आप इसको इस स्टेटमेंट को ट्रू कंसीडर करेंगे, अदरवाइज ये फॉल होगा। जैसे सेम लाइक एज उसमें करते हैं हम लोग कंजंक्शन में कि दोनों ट्रू होंगे तो फिर हम लोग स्टेटमेंट को ट्रू करेंगे। अब ये देखें, इन दोनों कॉलम को आपने चेक करना है। पहले में दोनों में ट्रू है तो ट्रू, इसमें एक फॉल है तो फिर फॉल, इधर भी एक फॉल है तो फॉल, इधर भी एक फॉल है तो इसका मतलब ये फॉल होगा। ये हमारे पास बाई कंडीशनल का ट्रूथ टेबल है। इस तरीके से हम पॉसिबिलिटी बनाते हैं और ट्रूथ टेबल जो है वो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्ट करते हैं। ट्रूथ टेबल के हवाले से कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, क्योंकि ये अभी बेसिक चल रहा है, इसके आगे हम लोग इन्वर्स, कन्वर्स, कंट्रापॉजिटिव, टोटोलॉजीज वगैरह पढ़ेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगी तब तक आगे वाला टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा। थैंक यू।